नमस्ते बच्चे, आप सब खुश हैं ना? क्योंकि स्कूल नहीं जाना है, घर में ही बैठना है। घर में बैठते ही आपको ऑनलाइन क्लासेस चलता ही रहता है ना, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारा अभिलाषा अधूरा है। शिक्षा यानी कि एजुकेशन, वो तो जहाँ भी हो होना चाहिए, नहीं तो हम हमारी अभिलाषा पूरा नहीं कर सकते। तो बच्चे शुरू करें हमारा पहला हिंदी क्लास। देखिए हमारा पाठ का नाम क्या है? मेरी अभिलाषा है। देखिए पाठ का नाम क्या है? मेरी अभिलाषा है। अभिलाषा आग्रह यानी कि एम्बिशन। ओके, बचपन में मेरी अभिलाषा ये कि एक टीचर बनूं, मैं तो बन गई। इसी तरह आपको भी अभिलाषा होंगी, है ना? किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और क्या क्या है, पायलट है, हाँ आईएएस ऑफिसर, बहुत सारे हैं, है ना? तो इधर हम देखते हैं इसमें कवि क्या बोलते हैं। ये कविता है, कविता का नाम है मेरी अभिलाषा है। लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, ये एक कविता है, कविता का नाम है मेरी अभिलाषा है। लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। तो देखिए इस चित्र में क्या क्या है। यह एक सुंदर चित्र है ना? इसमें क्या क्या है देखिए। तो इसमें एक सूरज है, वे तो डूब रही है। यह क्या है? सागर है ना? ये क्या है? जहाज। और ये है चंदा। फिर क्या है? तारे। और ये है बादल। तो हमें क्या करना है? इस शब्द से 5 वाक्य बनाना है। ठीक है, आपस में डिस्कस करके लिखे। तो यहाँ क्या लिखना है? ये तो सूरज डूब रही है। क्या है? पहला वाक्य है कि सूरज डूब रही है। ठीक है, दूसरा आकाश में, आसमान में बादल है। ठीक है, आसमान में या आकाश में बादल है। फिर क्या है? तारे चमकते हैं। तारे चमकते हैं। और सागर का रंग नीला है। सागर का रंग नीला है। और क्या बोलेंगे? एक और, चंदा चमक रहा है। चंदा मामा चमक रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बोला है? क्या क्या चित्र है इसमें? सूरज, जहाज, तारे। एक है तो क्या बोलना है? तारा। इधर तो अनेक है, तो क्या बोलना है? बहुवचन तारे। एक है तो तारा, इधर तो अनेक है, तारे हैं। फिर क्या है? बादल। ये क्या है? बादल। और ये क्या है? जहाज। ये तो सागर। तो ये सुंदर चित्र है। इसमें क्या क्या है? सूरज है, जहाज है, चांद है, तारे हैं, बादल है। ओके, और देखें ये कविता में कवि क्या क्या बोल रही है। कविता का नाम क्या है? मेरी अभिलाषा है। तो बच्चे चलते हैं हमारा हिंदी क्लास की ओर। पहला पाठ है मेरी अभिलाषा है। ये कविता है, पाठ का नाम है मेरी अभिलाषा है। ओके, तो बच्चों आपको भी अभिलाषा है, इस कवि को भी अभिलाषा है। तो इसमें सूरज सा दमको में, चंदा सा चमको में, झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमको में, मेरी अभिलाषा है। एक और बार, सूरज सा दमको में, चंदा सा चमको में, झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमको में, मेरी अभिलाषा है। तो इसमें कवि अपनी
अभिलाषा आग्रह बोला है तो उसे क्या होना है? सूरज सा दमकना है, ग्लिटर करना है, लाइक सन। तो कवि को क्या होना है? लाइक सूर्य, लाइक सन, उसको ग्लिटर करना है, ग्लिटर। और चंदा सा चमकना है, लाइक स्टार्स, शाइनिंग करना है। तो कवि का आग्रह क्या है? उसका आग्रह है कि सूरज सा दमकना है, ग्लिटर करना है, और चंदा सा चमकना है, शाइन करना है, चंदा की तरह, चंदा मामा की तरह, मून की तरह चमकना है, शाइन करना है। झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में। तो इसे स्टार्स की तरह ब्राइट होना है। तो जैसे आकाश में तारे चमकता है, ब्राइट करके चमकता है, उसी तरह ये कवि को भी होना है। ये उसकी कवि का अभिलाषा है। तो क्या क्या है? सूरज सा दमकना है। कैसे? सूरज सा दमकना है, चंदा सा चमकना है, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में, मीन्स उसे तारों की तरह दमकना है। तो क्या क्या करना है कवि को? क्या क्या होना है? सूरज सा दमकना है, चंदा सा चमकना है, और तारों की तरह उज्जवल दमकना है। यही कवि की अभिलाषा है। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में, मेरी अभिलाषा है। तो यही है कवि की अभिलाषा। और अगले पंक्तियों में कवि क्या क्या बोलता है? देखिए क्या क्या बोलता है। तो अगले पंक्तियाँ, फूलों सा महकू में, बेहगोम सा चहकू में, गुंजित कर वन्नु बवन, कोयल सा कुहकू में, मेरी अभिलाषा है। वन मोर टाइम, फूलों सा महकू में, बेहगोम सा चहकू में, गुंजित कर वन उबवन, कोयल सा कुहकू में, मेरी अभिलाषा है। तो इसमें कवि क्या बोलता है? अपने अभिलाषा के रूप में क्या बोलता है? फूलों सा महकू में, फूल क्या है? फ्लावर्स। तो फ्लावर्स हमें क्या देता है? अच्छा सुगंध देता है ना। तो कवि को भी उसी तरह सभी को सुगंध देना है और सभी को खुश देना है। बिहगों सा चहकू में, पक्षी, पक्षी सुबह अपने आवाज़ से सभी को उठाते हैं ना। सुबह जब हम उठते हैं हम पक्षियों के आवाज़ से उठता है ना। तो उसी तरह कवि को भी एक पक्षी के रूप में आवाज़ बनाकर लोगों को उड़ाना चाहते हैं कवि। जिस तरह बर्ड्स मेकिंग साउंड ऑन द मॉर्निंग, सो बाय द टाइम लोग उड़ते हैं, वो आवाज़ सुनते ही लोग उड़ते, उसी तरह कवि आवाज़ बनाना चाहते हैं। तो इस पंक्तियों का द्वारा कवि बोलता है कि उसे फूलों की तरह अपने सुगंध देकर सभी लोगों को खुश देना है। जिस तरह फूलों से हम खुश होते हैं, फूल हमें अच्छे सुगंध देकर हमें खुश करते, उसी तरह कवि भी लोगों को खुश करना चाहता है। यही उसकी अभिलाषा है। और जिस तरह विहग यानी कि बर्ड्स लोगों को उठाते हैं सुबह, उसी तरह कवि भी अपनी आवाज़ से लोगों को उड़ाना चाहते हैं, पक्षी के रूप में कवि बनना चाहते हैं। और गुंजित कर वन लुबवन, कोयल सा कुकुमन, कोयल यानी कि कुक्कू कैसा आवाज़ बनाते हैं, मीठी आवाज़ से लोगों को खुश देता है, पूरे जंगल में ये एक्को बनाते, उसी तरह कवि भी कोयल की तरह आवाज़ बनाकर सभी लोगों को खुश करना चाहती है। यही कवि की अभिलाषा। फूलों सा महकू में, तो क्या करना है? लाइक फ्लावर्स, फूलों की तरह दूसरों को अच्छी सुगंध देना है और लोगों को खुश करना है।
फिर क्या है, बिहगों सा चहकू में, तो पक्षी कैसे आवाज बनाते हैं उसी तरह कवि भी आवाज बनाना चाहते हैं। और गुंजित कर वन भवन कोयल सा कूकू में, कोयल जिस तरह अपनी मीठी आवाज से लोगों को खुश करते हैं उसी तरह कवि भी लोगों को खुश करना चाहते हैं, यही कवि की अभिलाषा है। तो बच्चों देखते हैं एक और बार कवि पंक्तियों द्वारा क्या क्या कहते हैं। तो पहले पंक्ति इस प्रकार है, सूरज सा चमकू में चंदा सा चमकू में, तो कैसे चमकना है कवि को, चंदा की तरह और सूरज की तरह। यह है सूरज, सूरज की तरह क्या होना है, हाँ दमकना है, क्या करना है, सूरज की तरह, हाँ देखो इधर दमकना है, सूरज की तरह दमकना है और चंदा की तरह चमकना है। चंदा का मतलब क्या है, मून। फिर क्या है, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में, तारों की तरह, स्टार की तरह शाइन करना है, ये सब कवि की अभिलाषा है। और फिर क्या कहते हैं, फूल, फूल हमें क्या देता है, सुगंध देता है ना, तो कवि को फूलों की तरह सुगंध देना है, यानी कि दूसरों को अपने अच्छे गुणों के द्वारा घुस देना है, ये कवि की अभिलाषा है। और क्या है, बिहगों सा चहकू में, जैसे पक्षी आवाज बनाकर हम लोगों को उठाते हैं उसी तरह कवि भी लोगों को आवाज बनाकर उठाना चाहते हैं। और फिर क्या है, गुंचित कर वन भवन कोयल सा कूकू में, यह है कोयल, कोयल अपनी मीठी आवाज से लोगों को खुश कराते हैं ना, तो कवि भी अपनी मीठी आवाज से सभी को खुश करना चाहता है, ये सब कवि की अभिलाषा है। तो हम आज ये दोनों पंक्तियों में क्या क्या पढ़ा है, कवि अपने अभिलाषा बोला है, लगता है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।